नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के घर पर अहम बैठक, कर्नाटक को लेकर यह बैठक हो रही है। आपको बता दें, वेणुगोपाल के घर पहुंचे हैं सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार भी वेणुगोपाल के घर पर मौजूद हैं। आपको बता दें, सिद्धारमैया भी केसी वेणुगोपाल के घर पर पहुंचे हैं और यहां पर ये जो बैठक हो रही है, बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। चूंकि देखिए 20 मई को होना है शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु में। इसको लेकर खास तौर पर तैयारियां की जाएंगी। 12:30 बजे से ये शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उसके पहले दिल्ली में ये बड़ी बैठक हो रही है कर्नाटक को लेकर। केसी वेणुगोपाल के घर पर ये अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में सिद्धारमैया मौजूद है, साथ ही डीके शिव कुमार भी केसी वेणुगोपाल के घर पर मौजूद है। बेहद खास, बेहद अहम ये बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि काफी लंबे मंथन के बाद 5 दिन तक मंथन चला। चूंकि सीएम को लेकर नाम साफ नहीं था, संशय लगातार बरकरार था, लेकिन कांग्रेस ने अब तस्वीर साफ कर दी है। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होना है बेंगलुरु में। इसको लेकर खास तौर पर तैयारियां चल रही हैं और 2 तस्वीरें आप देखिए। ये दोनों तस्वीर हैं दिल्ली की, जब वेणुगोपाल के घर पर पहुंचे हैं सिद्धारमैया, पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर, डीके शिव कुमार भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं दिल्ली। तमाम जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ये बैठक कितनी अहम, चूंकि इस बैठक में सिद्धारमैया भी मौजूद और डीके शिव कुमार भी मौजूद। बिल्कुल, देखिए केसी वेणुगोपाल से कल देर रात भी बैठक हुई, जब इस बात की सुलह या कह सकते हैं अग्रीमेंट हुआ कि अब सीएम और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला 2.5 साल का फॉर्मूला चलेगा। ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि एक जने मतलब आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये था कि एक व्यक्ति की तो पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, एक व्यक्ति की तो विधायकों की मांग ज्यादा थी, विधायकों के आंकड़े उनके फेवर में थे, और दूसरे व्यक्ति का मैंडेट जो था वो कॉर्पोरेट्स वाला था। पार्टी को चलाने के लिए जिस व्यवस्था की जरूरत होती है वो डीके शिव कुमार के पास है। बहुत मुश्किल से दोनों के बीच में बैलेंस आउट किया। अभी भी जो है तार के उस पर चलने वाली बात है, लेकिन अब तैयारियां ये हो रही हैं कि आज जब बुलाई गई है सीएलपी की बैठक, तो ऐसे में उससे पहले कौन कौन मंत्री होगा, किस किस कैसे कैसे हमको सभी विपक्षी पार्टियों को इनवाइट करना है, कौन कौन कैसे आएगा, गांधी में से क्या सोनिया गांधी वहां पर रहेंगी शपथ समारोह में। ऐसे में उसको एक ग्रेट इवेंट, बिग इवेंट, ह्यूज इवेंट बनाने की तैयारी, क्योंकि कर्नाटक के लिहाज से विपक्षियों को एकजुट करने की तैयारी तो थी और कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। ऐसे में 20 तारीख के शपथ समारोह को एक बड़े इवेंट बनाना, प्लस किस खेमे के, देखिए डीके शिव कुमार से कौन कौन लोग शपथ लेंगे, उनको कौन कौन से विभाग मिलेंगे। डीके शिव कुमार को खुद 2 भारी महकमे मिलेंगे, वहीं सिद्धारमैया को क्या विभाग मिलेंगे। और उससे बड़ी बात है कि गवर्नेंस का एग्जाम्पल देना, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, करप्शन की दुहाई दी गई है कि करप्शन को हटाइए, करप्शन की सरकार को उखाड़ फेंकिए। ऐसे में आने वाला 1 महीना के जितनी भी कैबिनेट की बैठक होगी उनमें बड़े मैसेज देने की आवश्यकता होगी। उनमें ये मैसेज देने की आवश्यकता होगी कि हमने आते ही पहली कैबिनेट में क्या कुछ फैसले लिए। ऐसे में ये तमाम चीजों पर बातचीत, इसलिए दिल्ली से संपर्क अभी नहीं, लगातार शपथ के बाद भी चलता रहेगा। लेकिन अभी जो चुनौती है वो ये है कि कौन कौन शपथ लेने वाले हैं, कौन कौन सिद्धारमैया की कैबिनेट में मंत्री होने वाले हैं, किसको क्या विभाग महकमे दिए जाएंगे। अदिति, अगर बात करें 2024 की, तो 2024 के लिए सिद्धारमैया कितने जरूरी? आप एक यूनिवर्सल लॉ ये है, जिसके पास विधायक उसके पास कुर्सी। सिद्धारमैया के पास भी ये लॉ उनके फेवर में था, उनके पास 80% से ज्यादा विधायक थे, इसलिए कुर्सी उनके पास है। दूसरी बात है कि उनकी पॉपुलैरिटी, आपको एक एग्जांपल मैं दूंगी। राहुल गांधी से जुड़े एक इम्पोर्टेंट सूत्र ने जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी का ये मानना है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो कर्नाटक बहुत पहले कर्नाटक के चुनाव से बहुत पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई थी। ऐसे में जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और वहां पर जब भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री थे देश भर के, वो भी थे, तो उनको एक बात का आभास हुआ कि सिद्धारमैया की पॉपुलैरिटी एक हीरो की तरह है, एक अलग स्तर की पॉपुलैरिटी है। तो फिर विधायकों का भी खेमा उनके पास था। तो सिद्धारमैया 2024 के लिए बीजेपी को बाहर रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिद्धारमैया की पॉपुलैरिटी, उनका चुनाव प्रचार, उनके द्वारा दी गई गुड गवर्नेंस,
एक बार फिर ये साबित हो सकती है कि जहां बीजेपी अपने आप को कर्नाटक में 29 सीटों के करीब मान रही थी, वो कैसे बीजेपी को खदेड़े। उसमें सिद्धारमैया, और देखिए सिर्फ सिद्धारमैया नहीं, आज जो जमीन पर मैजिक हुआ है उसमें डीके शिव कुमार का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, संगठनात्मक भी, फाइनेंशियल भी, पॉलिसी का भी, हर तरीके का। तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यही चाहते हैं कि जिस खूबसूरत और दमदार तरीके से बिल्कुल अदिति, और कहीं ना कहीं वजह भी यही है कि जो 2.5+2.5 का जो फॉर्मूला तैयार किया गया आला कमान की तरफ से। बहुत बहुत आपका शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सीधा न्यूज रूम लिए चलते हैं। कंसल्टिंग एडिटर अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, अभी अदिति ने जमकर पूरी जानकारी दी, विस्तार से जानकारी दी, और अभी हम चर्चा कर रहे थे 2.5 साल के जो फॉर्मूले पर। क्या लगता है आपको 2.5 साल का ये फॉर्मूला कितना सफल कांग्रेस के आला कमान का? पलक, देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस की राजनीति हमें समझनी पड़ेगी। ये जो तमाम बातें हैं ना, जो कल मेरी डीके शिव कुमार से देर रात मुलाकात हुई थी और डीके शिव कुमार ने कहा था कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, सारे फॉर्मूले जो हैं पहले से तय थे। ये तमाम चीजें जो बताने की कोशिश है कि हम ये दबाव डाल रहे हैं, डीके ये डाल रहे हैं, सिद्धारमैया के पास इतने विधायक हैं, ये तमाम चीजें जो है ये सिर्फ अटकलों के बाजार को गर्म करती है। यहां साफ स्थिति क्या थी? यहां साफ स्थिति यह थी कि डीके शिव कुमार को पहले दिन से बता दिया गया था कि आपके ऊपर करप्शन के कई मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं, और ऐसे में जब एक व्यक्ति जो डीजीपी रह चुका हो कर्नाटक का, उसे सीबीआई का प्रमुख बनाया गया हो, तो ऐसे में आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और वो मुश्किलें ऐसी होंगी कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आपका चयन किया जाता है तो रोज रोज वहां से एक समन आएगा और मुख्यमंत्री के तौर पर आपका वहां जाना उचित नहीं लगेगा, जिसका परसेप्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाखूबी भुना लेगी। और उस परसेप्शन के आधार पर यह तय हो जाएगा कि हमारा यानी कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री है वो करप्शन से लिप्त है। इस चीज की तस्दीक पहले दिन से, शुरुआती दिन से थी। डीके किस चीज का दबाव डाल रहे थे यह भी समझना जरूरी है पलक। डीके सिर्फ और सिर्फ यह दबाव डाल रहे थे कि अगर डिप्टी सीएम होते हैं तो वो एक हों, साथ ही 7 से 8 महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो डीके या उनके लोगों के पास रहें। यह दबाव था क्योंकि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होने के नाते सारे वैसे पोर्टफोलियो खुद अपने या अपने चहेतों के पास लाना चाह रहे थे, जिसमें पावर सेंटर जो होता है, जहां से तमाम चीजें, जहां प्रक्रियाएं चलती हैं, सरकार की मुख्य भूमिकाएं जहां से रहती हैं। डीके उसी मांग पर अड़े थे कि अगर मुख्यमंत्री उनको दिया जा रहा है तो कम से कम 7 से 8 जो हमारे लॉयलिस्ट हैं, जिनके दम पर हमने कर्नाटक में इतनी बड़ी मुकाम हासिल की है, उसको ये चीज दी जानी चाहिए। और इसमें कल देर रात ये सहमति भी बन गई थी कि ठीक है, अगर सिद्धारमैया इस चीज को स्वीकार करते हैं तो डीके को फ्री हैंड वहां दिया जाए। और यही फॉर्मूला राहुल गांधी से कल मुलाकात के बाद तय हो गया था। हालांकि यह फॉर्मूला मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो सूत्रों ने हमें कल ही बताया था शाम में, तय था पलक, और इसको एक तरीके से आधिकारिक जामा पहनाना था। इसीलिए सबसे पहले हमने ये बताई थी बात कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे पलक। बिल्कुल अमित जी, एक तरफ 20 मई को शपथ ग्रहण होना है, दूसरी तरफ आज बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए सिद्धारमैया पहुंच चुके हैं और डीके शिव कुमार भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। ये बैठक कितनी अहम? डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया पलक दोनों 2 दिन से दिल्ली में हैं और लगातार, कल ही उनको वापस जाना था बेंगलोर, लेकिन वो आज जाएंगे। सारे पोर्टफोलियो जिसका जिक्र रणदीप सिंह सुरजेवाला जो वहां के प्रभारी हैं उन्होंने किया था कि 48 से 72 घंटे में सारी चीज स्वरूप ले लेगी। तो आज शाम में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और आज ही राज्यपाल को विधायक दल की बैठक की तरफ से जो नया नेता होगा, पार्टी उसके लिए अधिकृत पत्र देगी। और वो पत्र लेकर कौन जाएंगे ये भी दिलचस्प देखिए, वो लेकर जाएंगे डीके शिव कुमार, क्योंकि डीके शिव कुमार ही प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके साथ होंगे रणदीप सिंह सुरजेवाला और विधायक दल के नेता यानी सिद्धारमैया। तो ये वानगी देखिए आप राजनीति की कि किस तरह कहां मोड़ लेती है। दूसरी तरफ मैं बताऊं, कल अमावस्या है और कांग्रेस इस बार काफी फूक फूक कर कदम उठा रही है। वहां के लिंगायत मठों के जो कई मठाधीश हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि अमावस्या के दिन इस तरह के शपथ ग्रहण समारोह नहीं होने चाहिए। इसलिए कांग्रेस ये चाहती है कि शनिवार को यह शपथ ग्रहण समारोह हो। उसके भीतर 2 कारण है पलक। पहली चीज कि कांग्रेस वहां विपक्षी दल के जितने मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाना चाहती है, विपक्ष के तमाम बड़े जो चेहरे हैं उनको लाना चाहती है। तो जाहिर सी बात है वहां कुछ वक्त ऐसा जरूर देना पड़ेगा जो नेता अपने अपने राज्यों से अपने अपने काम को छोड़कर शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं। तीसरी एक चीज और सामने आ रही है कि क्या राज्यपाल शनिवार और रविवार छुट्टी में हैं? अगर इस चीज की सूचना पुख्ता हो जाएगी तो फिर यह शपथ ग्रहण हो सकता है सोमवार को हो, अन्यथा शनिवार का दिन मुकर्रर किया गया है पलक। बिल्कुल अमित जी, हर एक हलचल पर, कर्नाटक की राजनीति पर भारत 24 की नजर बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आपको अब सुनवाते हैं डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने